नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा कर रहा हूं ठाणे विधानसभा सीट का, जो 148 नंबर सीट है, जिसमें ट्रेंगुलर लड़ाई सामने दिख रही है। हालांकि आज नामांकन लेने का अंतिम दिन था, उसमें काफ़ी लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन तीन जो चेहरे हैं वो जो है यहाँ पर आमने सामने हैं। जिसमें संजय केलकर बीजेपी से जो सिटिंग एमएलए हैं, दूसरा राजन बिचारे हैं जो उबाटा से हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के यानी कि महाअघाड़ी से, और तीसरा मन से यानी कि अविनाश जाधव। तो तीन चेहरे जो है आपस में लड़ रहे हैं और इनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि ट्रेंगुलर लड़ाई में काफ़ी कुछ होते हैं। पिछली बार लगातार 2 बार जो संजय केलकर इस सीट पर बैठे हुए हैं, उनको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो लोगों के बीच में पॉपुलर तो हैं, लेकिन कई काम नहीं किए हैं, ऐसा नैरेटिव भी उनके सामने है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ पर मिक्स जो आबादी वाली जनसंख्या है, यहाँ पर 3,70,000 वोटर्स हैं करीब, और उसमें से अगर 50% भी अगर वोट पड़े तो 1.5 लाख के ऊपर वोट पड़ेंगे। तो ऐसे में किसकी पलड़ा भारी है? क्या उत्तर भारतीय 60,000 है। उत्तर भारतीय इसमें निर्णायक भूमिका में है। 26,000 उत्तर भारतीय और मुसलमानी निर्णायक भूमिका में यहाँ पर जो है स्थिति कर सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो है फिक्स वोट जो है वो बीजेपी को यहाँ वापसी कर सकती है, यानी फिर से चुनाव जीता सकते हैं संजय केलकर के लिए। अब वो कैसे उनको काटने के लिए अविनाश जाधव और राजन बिचारे क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय आज हमारे वीडियो में। हमारे साथ में है दयानंद नेने जी, राजनीतिक विश्लेषक। सत्य साहब तो हैं ही। हम इनसे जानेंगे कि ठाणे विधानसभा की सीट जो 148 है, आज की स्थिति में किस तरह का परिस्थिति बन रही है। सर क्या कहेंगे आप? नेने साहब से मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि राजन बिचारे, संजय केलकर और बीच में फिर अविनाश जाधव, इन तीनों में जो मतदाता किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आपको? क्योंकि लगातार 10 साल से संजय केलकर जी हैं यहाँ पर, उसके पहले शिवसेना के सीट थे, यहाँ पर राजन बिचारे खुद थे 2009 के चुनाव में। राजन बिचारे, फिर संजय केलकर, फिर संजय केलकर, अब कौन होगा ये आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, ठाणा सीट के बारे में अगर देखा जाए तो एक पॉपुलर परसेप्शन था कि सीट पहले भारतीय जनता पार्टी की थी जी। फिर काफी लंबे अरसे तक शिवसेना यहाँ पे हावी रही। मोदा जोशी 4-5 बार मेरे ख्याल से जीत के आए थे। 3 बार, 4 बार मेरे ख्याल से। 3 बार। अच्छा, फिर एकनाथ शिंदे जी खुद जीते थे। फिर जब डिवाइडेड हुआ, हाँ, डिलिमिटेशन हुआ और 3 सीटें हो गई एक की, तो फिर उसके बाद 2009 में राजन बिचारे खुद जीते थे। 2014 में संजय केलकर खड़े रहे थे, और उस वक्त संजय केलकर, रवि फाटक और निरंजन डावकर, यानी शिवसेना बीजेपी से अलग थी, कांग्रेस और एनसीपी भी अलग थी। उसका फायदा तिकोना उनका कॉन्टेस्ट हुआ, फायदा संजय केलकर, उसमें फायदा संजय केलकर का हुआ। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में थी और महाआघाड़ी नहीं थी। उस वक्त यूपीए था, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, तो उसमें संजय केलकर की जीत हो गई, क्योंकि उनके सामने अविनाश जाधव खड़े थे उस वक्त, जो मनसे के थे। थोड़ा विश्लेषण करें तो 2014 में तो एक तो मोदी जी की बिल्कुल लहर थी, तो उसमें काफी लोग चुन के आ गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी ठाणे में चुन के आ गई। मैं ऐसे नहीं कहता कि ठाणे की लोकल लीडरशिप का उसमें कुछ नहीं था, जरूर था, पर प्रिंसिपल रीजन मोदी जी का जो वेव था, और उनकी जो सभा हुई यहाँ पे ठाणे में हाईलैंड के यहाँ पे ग्राउंड पे, तो उससे एक जबरदस्त लाट ठाणे में पैदा हो गई, जिसने लगभग संजय पांडे, जो चुनाव के कुछ घंटे पहले भाजपा ज्वाइन किए थे, उन्होंने कुछ प्रचार नहीं किया, उन्होंने भी ऑलमोस्ट प्रताप सरनाईक को मात दे दी थी जी। इतनी वो मोदी जी की लाट थी। उसमें संजय केलकर की भी चुन के आए थे। अभी इस बार के चुनाव में क्या होगा, ऐसे अगर देखा जाए तो मेरी कल ही अविनाश जाधव जी के साथ भी बात हुई थी, जो मैंने उनको भी बताया। तो पॉपुलर परसेप्शन, जो परसेप्शन अभी लोगों के बीच में है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि 100% का अगर आप परसेंटेज काटने को जाओ तो 40 संजय जी को जाते हैं, और 30-30 राजन बिचारे और अविनाश जाधव के पास स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अभी
ये जो सद्य स्थिति दिख रही है वैसे की वैसी, अभी उसमें आपको जोड़ना अलग अलग चीजें पड़ेगी, फिर कैंपेन आगे बढ़ेगा कैसे, फिर लोगों की सोच कैसे अभी है कैसे बदलती जाएगी, उसके ऊपर सारा इलेक्शन निर्भर है। पर अगर आज चुनाव घोषित होने के बाद समझो 10 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन, बीच में दिवाली का माहौल था तो ठंडा था, पर जो दिख रहा है अभी तो उसमें मुझे फिलहाल राजन विचारे कैंप एकदम सुस्त है ऐसे लग रहा है। उनका कुछ चर्चा ही नहीं, कुछ भी दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी, कुछ उनके कार्यकर्ता भी दिख नहीं रहे, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है काम करने की, एक स्टाइल है, उसके हिसाब से एक यंत्रणा है उनकी, उसके हिसाब से उन्होंने अपना काम शुरू किया है। और मनसे की भी एक काम करने की स्टाइल है, उनके पास भी एक कमिटेड वोटर बेस होता है, कार्यकर्ताओं का उनका बेस है, तो उसके हिसाब से अविनाश यादव ने भी अपना काम यानी अविनाश यादव और संजय केलकर का आमने सामने लड़ाई दिख रही है। अभी जो दिख रहा है वो संजय केलकर और अविनाश यादव के बीच में लड़ाई होगी ऐसे फिलहाल लग रहा है। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि नहीं सहमत है आप, ठीक है सर, इसमें लड़ाई के बीच में सबसे बड़ा चीज है कि लोगों की समस्याएं यहाँ पर बहुत ज्यादा है। थाने की बात अगर करें तो थाने स्टेशन से शुरू होता है समस्या, घोड़बंदर रोड तक आगे तक जाता है, जहाँ तक इनका पूरा क्षेत्र है। चाहे ट्रैफिक की समस्या ले लो, चाहे पानी की समस्या ले लो, चाहे यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों का जो स्कूल का भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप क्या देख रहे हैं सर, ये समस्याओं को लेकर भी क्या इसमें वोट बंटवारा होगा? एक अर्बन और रूरल में महाराष्ट्र में 288 का ये कैसे है, अर्बन कितने हैं और रूरल कितने? अगर आप देखो जाए 40% इज अर्बन, 60% इज रूरल। मतलब रूरल अर्बन के कितने 40% के हिसाब से कितने होते हैं? 4-12 100 समझो, 100-125 अर्बन है। सर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप थाना की ऐसी एक समस्या मुझे दिखाइए जी जो पिछले 25 साल से चल रही है, हाँ, और वो ऐसा दिखा दिए कि ये जो 125 आप बोल रहे हैं अर्बन, उसमें नहीं है। सो 125 में यही समस्या है ना, दूसरी क्या है? आप मीरा भाईंदर जाओ, उधर किधर भी जाओ, पूना जाओ, आप तो मेरे से ज्यादा घूमते हैं, कहीं भी जाओ यही समस्या है सब जगह। तो थाना ऐसा क्या अलग है कि देख पालक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब हो गया। अभी बारामती में भी जाइए ना आप, इससे अलग समस्या नहीं है, वहां भी हांडा खिटखिटाते हुए लोग दिखते हैं, ट्रैफिक जाम सब जगह है। ये समस्या है सब पूरे 288 मैं बोलूंगा, मगर विलेज में ऐसा नहीं होता है इतना करके, वो नहीं, मगर 150 हर सिटी की हालत यही है। हाँ, और वो इधर है ऐसा नहीं सर। मैं हैदराबाद जाता हूँ, बंगलोर जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ सर, दिल्ली में 1.5-2 घंटा हम लाइन में खड़े रहते हैं, मतलब अटके हुए रहते हैं। तो उसका क्या करेंगे आप? अगर दिल्ली राजधानी है, हालांकि भी है, तो थाना में ऐसा क्या है कि वो बाहर नहीं है? नहीं, पर इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि हर जगह के प्रॉब्लम सेम है, सेम, पर ये प्रॉब्लम हल करने के लिए हम आमदारों को चुन के देते, विधायकों को चुन के देते, बिल्कुल कि वो जाएंगे सब जगह प्रॉब्लम है करके हम चुप तो नहीं बैठ सकते। हाँ, चुप तो नहीं। तो थाना की अगर बात करनी है जी, मैं खुद एक सिविक एक्टिविस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 15 साल से कुछ चीज़ों के लिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ कॉरपोरेशन के साथ में। एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, घन कचरा निचरा, उसकी कोई भी व्यवस्था थाना में नहीं है जी। लोग कचरा कहीं पे भी जाके डंप करते हैं। पहले हमारे साकेत जहाँ पे रहता था उधर बाहर डंप करते थे, मैंने काफी लड़ाई की उसके लिए और वो बंद करवाया। फिर अभी बोलते हैं कि जाके दीवा के आजू बाजू अभी कुछ दिन पहले 20-25 दिन तक तो कचरा उठाया ही नहीं, मतलब कचरा उठे लेकिन बाहर डंपिंग नहीं हुआ। हाँ, नहीं, कहाँ डाले? दीवा में जब के बगल में कुछ व्यवस्था की है ऐसे सुन रहा था मैं, वहां के लोगों ने विरोध किया। अब यहाँ डालो वहां का विरोध होगा, तो उसका व्यवस्था कहाँ है? नहीं, तो इनके पास व्यवस्था नहीं है मतलब थाना में। उसके लिए चीफ मिनिस्टर मतलब थाना में है, तो उनको भी मैं लपेटे में लूंगा इसमें। चीफ मिनिस्टर और बाकी 2 विधायक या 3 विधायक जो थाना के हैं, तीनों की जिम्मेदारी है कि उसका कुछ हल निकाले जी। पानी की समस्या, थाना एक इतना बड़ा शहर है, उसके लिए खुद का डैम ही नहीं है। टेमघर के जो है उधर से हम डिपेंड होते हैं पानी के ऊपर। फिर नवी मुंबई का 12 खुद का उन्होंने बांध लिया, नया शहर था, थाना के पास है नहीं। और मैं शाही धरण बांधेंगे मैं 20-25 साल से सुन रहा हूँ
अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और किसी ने पहल भी नहीं की इसके ऊपर। अच्छा, उसमें स्थानीय आमदार की जिम्मेदारी जरूर होती है और वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नौपाड़ा जैसा हम रहे अभी जहां बैठे हैं स्टूडियो में, नौपाड़ा एरिया, उधर पानी की समस्या है। सुन के तो मैं चौंक गया था। फिर मालूम पड़ा, हमने जब थोड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया तब क्या होता है, एक लॉबी है जो टैंकर लॉबी के साथ जुड़ी हुई है, जो नगर सेवक भी उनके साथ अटैच है। और ये लोग क्या करते हैं, जो पानी के वॉल जो होते हैं स्लो कर देते हैं, वो एकदम स्लो कर देते हैं, तो पानी एकदम धीरे धीरे आता है, पानी मिलता नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं, जाते हैं लोगों के, फिर बोलते हैं कि टैंकर मंगा लो। तो ये सब सारी चीजें अगर मेरे ऐसे एक्टिविस्ट को मालूम पड़ती है। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, संजय केलकर जी मेरे फ्रेंड है, मैं तो मानता हूँ, वो मानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं अभी, पर मैं मानता हूँ हम एक ही पक्ष के रह चुके हैं। 10 साल वो विधायक थे, उसके पहले भी 6 साल परिषद में थे, तो सीनियर आदमी है। पर मेरा एक सोच ऐसी है कि एक समय आता है कि लोगों को बदलाव चाहिए होता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, ये मैं मानता हूँ। और नया चेहरा आता है, नए विचार आते हैं, नई एक्टिविटी आती है, तो उस हिसाब से लोगों ने सोचना चाहिए। मैं तो सोचने लगा हूँ, ऐसे मैं बोलता हूँ। अविनाश जाधव को उस दिन हम लोगों ने फोन किया उधर से, नौपाड़ा से, वो आया उधर, और भले आचार संहिता है, सब कुछ है, उसके ऊपर भी पाबंदियां है, वो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। उसने वो वॉल वाले जो आदमी होता है उसको बुलाया, उसने पूरा बक दिया और फिर बोला चल वॉल बढ़ा, तो उसने बढ़ा दिया, पानी चालू हो गया। तो जहां पे जिनकी तकरार थी वो लोग बड़े खुश हो गए कि ये रिजल्ट चाहिए हमको। वो तो अविनाश को वोट देंगे। हाँ जरूर। मैं तो वोट की अगर बात करें सर, तो उत्तर भारतीय वोट जो है, खासकर अविनाश जाधव को क्या देगा वोट? वो आप ही बताएंगे, आप उत्तर भारतीय है, हम तो मराठी है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखिए, हर एक संगठन की आयु में अलग अलग समय, मतलब पहलू होते हैं जी। वो कौन से पहलू को हाथ में लेते हैं, कौन से विषय को हाथ में लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो समय उनका जो होता है उसके हिसाब से उसकी जो नेसेसिटी या कंपल्शन होती है। शिवसेना ने जैसे उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी करके शुरू किया 66 में, और पहला दंगा उन्होंने किया था 66-70 के बीच में, वो पूरा साउथ इंडियन के खिलाफ था। अभी साउथ इंडियन शिवसेना के साथ में है। वैसे उस वक्त जब मनसे ने ये आंदोलन किया नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ, तो आप देखो, ये मीडिया का जो चलाने का होता है बात, नॉर्थ इंडियन के खिलाफ है, नॉर्थ इंडियन के खिलाफ मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडियन ये मत देखिए, महाराष्ट्र में लोग हैं, महाराष्ट्र लोगों को चांस नहीं मिल रहा है, और महाराष्ट्र के बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे उनको परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, उनको जगह मिल रही है, उनको चांस मिल रहा है करके आंदोलन था। तो मैं वो सर एक ही दिन 1 घंटा भर हुआ, एक दिन 1 घंटा, वो नॉर्थ इतना बवाल कर दिया उन्होंने, वो परीक्षा कल्याण में मारा था। उसमें गलती थी सरकार की, उन्होंने जाहिरात भी ऐसी जगह दी कि मराठी आदमी पढ़ नहीं सके। और दूसरी बात, और वो छोड़ के कभी मारा नहीं है उत्तर भारतीयों। अच्छा, दूसरी बात, वो बाहर वालों को मारा, उत्तर भारतीय थे वो अलग बात है। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के बाहर रहने वालों को उन्होंने मारा। ये क्या, वो रेलवे में से आ रहे थे, वो महाराष्ट्र के बाहर की थी, वो एग्जाम के लिए आ रहे थे, मालूम पड़ा उधर जाके उन्होंने एक बार किया, उसके बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, जो राज ठाकरे कहते हैं ये बात, तो राज ठाकरे को आप ब्रांड कर देते हो कि एंटी ये है। आप तमिलनाडु में जाओ, मैं बोलने वाला ही था अभी, क्या चल रहा है उधर? एक नेम प्लेट आपको हिंदी, गुजरात में जाओ, सारी प्लेट गुजराती में होती है, एक नेम प्लेट दूसरी से। महाराष्ट्र है जहाँ पे मराठी के बदले दूसरा अंग्रेजी ज्यादा चलता है। और तमिलनाडु में भी नौकरियां या कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों को देने का। हाँ, गुजरात में जाओ, लोकल लोगों को ही दिया जाता है। अभी योगी सरकार ने क्या किया है उत्तर प्रदेश में, लोकल लोगों को के लिए कर रहे हैं। तो वैसे उन्होंने आवाज उठाया, 90% बोला है। हाँ, उन्होंने आवाज उठाया। और मैं आपको एक बात दावे से कहता हूं, अगर उत्तर भारतीय समाज एक बार मनसे के ऊपर विश्वास रखे, तो आप देखिए उनका भी क्या बोलते हैं उसका संरक्षण, बोले तो संरक्षण,
या तो उनके फेवर में कुछ आंदोलन करना है वो तो मन से पहले आके करेगी। ये मेरा धारणा मेरी हो गई। आपके उत्तर भारतीय क्या कहते हैं? हम उत्तर भारतीय लोगों से पूछेंगे हम। नहीं आप उत्तर भारतीय हो, आप पत्रकार हो, आप जनता में जाते हो। जनता में जाते हो, हम क्यों कहें? हम तो पत्रकार, हम अपना विचार, हम बोले वो पत्रकार नहीं, आप बता, आप आपका विचार रखो इसके बारे में, जो भी अपन चर्चा कर रहे हैं। हम पिछली वीडियो में कई बार चर्चा कर रहे हैं। अभी लेकिन लोगों का भी एक कहना है कि एक बार मनसे को चांस देना चाहिए, राज ठाकरे जी को एक बार तो बोलो, वही बोलो, हम वही बोल रहे हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि मनसे को एक बार उत्तर भारतीयों में चांस देना चाहिए, तो अविनाश यादव को वोट देना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं तो खुला बताओ ना। इन्होंने बताया, और ये तो भाजपा के ब्रेन वाले हैं, फिर भी तो आप भी बता दो कि उत्तर भारतीयों को लगता है कि अविनाश यादव को वोट दे, तो बोलो ना, खुल के बोलो, उसमें क्या है? अभी अविनाश यादव के ऑफिस में मैं गया था, बहुत सारे उत्तर भारतीय आके वहाँ बैठे हुए थे, बोल रहे थे हमारे साथ। बोलो ना, ये बात बताओ, ये बात बताओ, ये भी बात बोलने लायक है। कैसा है? राजन विचारा ने 7:30 बजे एक मीटिंग रखी थी। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 9:30 बजे आया नहीं। मनसे के ऑफिस में, मैंने यहाँ नहीं मुंबई में सुना था, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मनसे में मेरे दोस्त है, मैं लेट हो गया था, मुझे तो रिक्शा नहीं मिल रही थी सायन के यहाँ से, और मैं बोला कि अभी कौन ट्रेन मीन से जाए, मैं रिक्शा पकड़ के सीधा मुलुंड जाऊंगा और फिर घर पे जाता हूँ। तो मनसे के ऑफिस में ही उधर मैं बैठा था एक जगह पे, उन्होंने कहा मालूम है, बाहर जाओ और तुझं मराठी बंद कर, एक काही महाराष्ट्रीयन या टायमाला येणाने आला तर भैया येईल कोणतरी तुला घेऊन जायला, मनसे के ऑफिस में बोला। तो मतलब अगर ये ऐसे ही होते टोटली अगेंस्ट, तो ऐसे नहीं कहता कोई। तो मैं वही कहता हूं, मीडिया एक चीज का बवाल इतना कर देती है। अभी जैसे बाबरी ढांचा जब गिराया तो उसका कांग्रेस ने और सारे मीडिया ने बीजेपी को ब्रांड कर दिया एंटी मुस्लिम करके। एंटी मुस्लिम नहीं है वो, प्रो हिंदू हो सकते हैं, इसका मतलब एंटी मुस्लिम नहीं होता है। तो वैसे ये प्रो महाराष्ट्रियन है, इसका मतलब एंटी ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन जो है वो हिंदुत्ववाद को मानते हैं कि नहीं मानते? मेजोरिटी मैं तो बोलता हूँ नॉर्थ इंडियन जितने मानते हैं, अरे उत्तर भारत में ही रह रहे हैं, हिंदुत्व की आदित्यनाथ उनका नेता है। अगर झगड़ा करना है तो उत्तर भारतीय समाज और यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा समाज, यही लोग हिंदुत्व के लिए आके झगड़ा करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बोलता हूँ ब्राह्मण लोगों को मैंने सुना दिया कि रास्ते पे जाके हम लोग कलम चला सकते हैं, क्या व्हाट्सएप पे लड़ेंगे? असल में रास्ते पे जाके नॉर्थ इंडियन देख लेते हैं। हमारे साथ में बहुत से उत्तर भारतीय लोग व्यूवर्स हैं, यानी सब्सक्राइबर हैं, तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कि आपको मनसे को वोट देना चाहिए। बहुत अच्छा हो गया कि आपने कबूल कर लिया कि नॉर्थ इंडियन समाज भी हिंदुत्ववादी है और उनको मनसे पे भरोसा रखने लायक मनसे है। तो बहुत से लोगों को शिकायतें आती हैं, जो काम नहीं होता है तो वो मनसे के पास जाते हैं, हमारे भारतीय लोग भी जाते हैं ना। बिल्कुल, वो कैसे है ना कि और मनसे स्टाइल में उनका काम हो जाता है। मनसे है ना वो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ऐसा है। वो जब आग लगती है तब एम्बुलेंस नहीं, अपने तुम्हारा सादा गाड़ी नहीं चलता है, फायर ब्रिगेड लगता है। ये मनसे फायर ब्रिगेड है, ये एम्बुलेंस है, इमरजेंसी में काम आने वाली संस्था, संगठन, पक्ष। देखते हैं अभी यही है, ट्रेंगुलर लड़ाई है। हालांकि 2019 में अविनाश यादव को काफी वोट्स मिले थे थाना से। अभी देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी उसमें अगर लेफ्ट राइट हुआ तो अविनाश यादव चुन के भी आ सकते हैं, नो डाउट, कोई मैं बोलूंगा कि नहीं है। जैसे कैंपेन बढ़ेगा अपने को हम फिर से मिलेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी में बोलना है तो